गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 का लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 इज रिटन हियर। आप जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिए, इसको पहले पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर 21 यहां लेते हैं। A stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute। तो ये बेटे स्पीड रेवोल्यूशन पर मिनट में इसका तो एंगुलर वेलोसिटी है और इसे हमें रेडियन पर मिनट में या पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेवोल्यूशन पर मिनट में नहीं हो सकता। रेवोल्यूशन पर मिनट इनडायरेक्टली एक तरह से फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसे हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, पहला पार्ट ये है। सेकंड है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। तो दो पार्ट है, पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्किल है, यानी कि कोई स्टोन को आपने एक रस्सी में बांधा और उसके बाद हॉरिजॉन्टल में आप ऐसे घुमा रहे हैं। इन्होंने इसका मास दे रखा है, मास इज गिवन 0.25 केजी, ये दे रखा है। रेडियस आप देख लें तो 1.5 मीटर रेडियस दे रखा है, 1.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी है n, दैट इज 40 रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है। पहले तो आप इसे रेवोल्यूशन पर सेकेंड में कर लें, यानी 40 रेवोल्यूशन पर सेकेंड करें तो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स आ जाएगा। इसे आप कैंसिल करें, 2 3 जा 2/3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ गया। इट इज फ्रीक्वेंसी। हमें इससे बेटे फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आप निकाल सकते हैं। ओमेगा ओमेगा आपको याद होगा 2πn होता है, n की वैल्यू 2/3 है, 4π/3। व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन mr ओमेगा स्क्वायर होता है, आपको याद होगा। तो देयरफॉर टेंशन इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। मास इज 0.25, r आपने देखिए बेटे 1.5 है, ओमेगा बेटा 4π/3 का होल स्क्वायर आएगा। आप इसे सॉल्व करें, कैलकुलेशन करिए। 0.25 इंटू 1.5 16 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 9 आया, तो ये आपका आ गया 0.25 इंटू 1.5 इंटू 16 इंटू पाई स्क्वायर 9.8 के करीब आएगा अपॉन 9। जब आप बेटा इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6.57 के आसपास आएगा, जिसे राउंड ऑफ करके 6.6 आप कर सकते हैं। और हमने निकाला क्या है, टेंशन निकाला है, तो टेंशन एक तरह से फोर्स है, तो 6.6 न्यूटन आ गया। इट इज द आंसर, ये आंसर आ गया पहले पार्ट। इसका मैं डायग्राम बना के आपको बता दूं। अगर आप एक स्टोन को सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कराते हैं तो स्टोन यहां पर है, वेलोसिटी v एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है। इसमें सेंटर की तरफ जो टेंशन लगेगा, ये आपका टेंशन स्ट्रिंग में, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि mr ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आप देखें टेंशन विल बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। इसी फार्मूले को हमने यहां पर इस्तेमाल करके रखा, तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इसका देख लीजिएगा। What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200? इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगी जबकि वो स्ट्रिंग मैक्सिमम 200 न्यूटन का टेंशन झेल सकती है। सेकेंड पार्ट में क्या है कि मैक्सिमम टेंशन जो है दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो कहते हैं V मैक्स बताइए, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी बताना है तो टेंशन का फार्मूला mv² इक्वल टू cpf का यूज कर लें, बिकॉज टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय cpf। अगर टेंशन मैक्सिमम हो गया है तो वेलोसिटी भी मैक्स हो जाती है। आप इसमें देखिएगा टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू 200 न्यूटन दे है गिवन, m इक्वल टू बेटा 0.25, v मैक्स अपने लोगों को निकालना है और r की वैल्यू 1.5 मीटर है। आप यहां से सिंप्लीफाई करें तो v मैक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 200 इंटू 1.5 अपॉन 0.25। आप इसे अगर यहां से हटाएं
तो ये भी डेसिमल आप हटा सकते हैं। यहाँ 2 प्लेस था तो यहाँ पर एक वैल्यू आप बढ़ा दें तो ये फिलहाल आया 25 को इससे कैंसिल करें 8 बार आएगा तो ये आ जाएगा 150 इंटू 8 तो ये 1200 आ जाएगा। तो V max इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1200 इतना आ जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 1200 को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 10 रूट 12 को 3 इंटू 4 कर दें तो ये बेटे 4 बाहर आ जाएगा तो 20 रूट 3 आएगा। 20 रूट 3 1.732 आ जाएगा। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें 34.64 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। अप्रॉक्स करना चाहें तो 35 के आसपास लिख सकते हैं। बेटा ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसको ये झेल सकता है बगैर टूटे हुए, क्योंकि इसका टेंशन जो था वो 200 न्यूटन था। तो ये बेटे सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 21 का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी फिजिक्स की हर चैप्टर के सोल्यूशन धीरे धीरे मैं अपलोड करूंगा। 11 के कुछ चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूं, धीरे धीरे 12 के भी चैप्टर डालूंगा। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सैरिया। थैंक यू वेरी मच।